वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो एक न्यू टॉपिक है, स्पेशली फॉर जो क्लास 12 का स्टूडेंट्स है। इनके लिए एक नया टॉपिक है और इनके ही इम्पोर्टेंट, और जो बच्चा बीकॉम कर रहे हैं या पीजीटी कॉमर्स का एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए मतलब ये एडवांस लेवल हो जाएगा। मतलब वो लोग उनका क्या हो जाएगा, वो रिविजन हो जाएगा। ठीक है। और जो सीए फाउंडेशन का भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा है या सीए का भी प्रिपरेशन कर रहा है या अदर्स कॉमर्स रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी क्या होगा, ये जो चैप्टर और ये जो टॉपिक होगा ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो थोड़ा हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं, ऑलरेडी लास्ट लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस, मतलब लास्ट क्लास जो हम लोगों ने कंप्लीट किया, लगभग कंप्लीट किया, वो है हम लोगों का एडमिशन ऑफ ए पार्टनर या एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। ओके। तो वहाँ पर भी हम लोगों ने रिकन्स्ट्रक्शन क्या है होता है या रिकन्स्ट्रक्शन हम लोग कैसे कैसे करते हैं उसके बारे में भी डिस्कस किया। और जितना भी एनसीईआरटी, बेसिकली क्लास 12 का जो एनसीईआरटी जितना भी क्वेश्चंस था एक्सरसाइज में, हर क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिटेल जाके समझा एंड देन सॉल्यूशन भी उसका किया। ओके। लगभग वो टॉपिक ख़त्म हो गए। और कुछ भी एरिया में, कोई भी एरिया में सपोज मान लो कोई भी डाउट रह जाएगा तो स्टूडेंट मस्ट भी बता देना। ओके। जो भी स्टूडेंट्स ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी बच्चा है तो मस्ट भी बता देना। और यहाँ का जितना भी क्लास होता है मेरा, स्पेशली जितना भी रिकॉर्डेड क्लास हो रहा है, ओके, तो सब क्लास मैं क्या करता हूँ यूट्यूब पर भी अपलोड कर देता हूँ। ओके। फॉर योर रिविजन पर्पसेस। ओके। तुम लोग बाद में सपोज मान लो कोई भी कुछ प्रॉब्लम अराइज हो गया तो देन तुम लोग वहाँ पर भी जाके क्या कर सकते हो, वहाँ पर भी जाके देख के मतलब वो जो प्रॉब्लम अराइज हुआ उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। आई एम श्योर दैट प्रॉब्लम अराइज नहीं होगा, फिर भी सपोज मान लो कोई कभी भी कुछ प्रॉब्लम अराइज हुआ तो वहाँ पर जाके तुम लोग देख सकते हो। ओके। एंड इसके साथ मैं बोल देना चाहता हूँ, कोई भी नया टॉपिक और कुछ भी जानना चाहते हो, ओके, तो मस्ट भी बता देना। और कोई भी प्रॉब्लम अराइज हो तो मस्ट भी बता देना। ओके। और इसका जो भी स्टडी मटेरियल्स है बोथ इंग्लिश एंड बंगाली, तुम लोगों को टेलीग्राम चैनल पर उसका वो मिल जाएगा। ओके। वहाँ पर भी जाकर तुम लोग कलेक्ट कर लेना। एंड इसका लिंक वगैरह मैं जितना भी व्हाट्सएप चैनल का एंड व्हाट्सएप ग्रुप का एंड टेलीग्राम चैनल का एंड फेसबुक पेज का मैं लिंक एंड प्लस ये तो यूट्यूब का भी लिंक दे दूंगा, तो वहाँ पर भी जाके तुम लोग आराम से सब कुछ देख सकते हो। तो शुरू करते हैं। आज जो टॉपिक है, द टॉपिक्स नेम इज रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। एक चैप्टर है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। ओके। ये एक टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। मतलब देखो, एक होता है ना नॉर्मल, तो एक रिटायरमेंट हम लोगों ने मतलब सुना है। जैसे कि क्या करते हैं ना लोग, जब गवर्नमेंट जॉब करते हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं तो वहाँ से लोग क्या करते हैं, रिटायरमेंट लेते हैं। वहाँ से लोग क्या करते हैं, रिटायरमेंट लेते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उनको क्या करना होता है, जो उनका जो जॉब है वो जॉब वो लोग छोड़ देना होता है उन लोगों को। ओके। मतलब वो ये एक मतलब पहले से ज्वाइनिंग से पहले पता था, जिस दिन सपोज मान लो तुम लोगों में से किसी को गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा, ओके, आफ्टर 12 या आफ्टर ग्रेजुएशन या आफ्टर मास्टर डिग्री आफ्टर पीएचडी, मान लो किसी को गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा, तो तब तुम लोग ये श्योर हो जाना कि एक टाइम के बाद, पर्टिकुलर टाइम, तुम लोगों को क्या होगा, मतलब तुम लोगों को क्या करना होगा, रिटायरमेंट लेना होगा। कहाँ से, फ्रॉम दैट इंस्टीट्यूशंस। ओके। ये एक फिक्स्ड है। ओके। और एक चीज़, सपोज मान लो कि एक तो नॉर्मल क्या हुआ, तुम्हें गवर्नमेंट मतलब जॉब मिला, देन तुम तो जानते हो कि आफ्टर सपोज मान लो 59 या 60 ईयर्स के बाद, आफ्टर 60, जिस दिन 60 ईयर्स कंप्लीट हो जाएगा उस दिन तुम्हें क्या, मतलब तुम्हें क्या करना होगा उसी जॉब से, मतलब अगले दिन जाके भी, मतलब तुम क्या नहीं होगा, एक मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं रहोगे, वो तुम क्या बन जाओगे वहाँ, तुम बन जाओगे एक एक्स सर्विसमैन। मतलब ये पहले से फिक्स्ड है। ओके। ये पहले से क्या है, फिक्स्ड है। और एक ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी होता है, मान लो कि तुम जो
जॉब में ज्वाइन किया, तुमने जो जॉब में ज्वाइन किया, सपोज मान लो वो जॉब अच्छा नहीं लग रहा है। ओके, उस कंडीशन के बेस पॉइंट पर तुमने क्या किया, सपोज मान लो मतलब एक जो ग्रुप डी या ग्रुप सी में ज्वाइन किया, बट तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है इस जॉब में, या जो भी मान लो कि जो भी जॉब, या क्लरिकल जॉब, मान लो क्लरिकल जॉब में तुमने ज्वाइन किया, मान लो वो जॉब अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हें टीचिंग लाइन में जाना होगा, जाना चाहते हो, या सपोज मान लो तुम रिसर्च में जाना चाहते हो। ओके, तो तुमने क्या डिसाइड किया कि मुझे ये जॉब छोड़ना होगा, या मान लो कि तुम बिजनेस करोगे, मतलब एक कंडीशन आ गई, तो उस कंडीशन के लिए तुमने क्या किया, जो तुम जॉब कर रहे थे वो जॉब तुमने क्या कर दिया, छोड़ दिया। मतलब उस जॉब से तुमने क्या कर लिया, सपोज मान लो रिटायरमेंट ले लिया। ये एक चीज़ हो सकता है। ठीक है, मतलब दो केस हुआ। नंबर थ्री, सपोज मान लो, ऐसा मान लो कि किसी किसी का क्या होता है, री एग्रीमेंट होता है। हाँ, क्या होता है, री एग्रीमेंट। मान लो कि जो हम लोग का जो मैक्सिमम एज होता है जॉब करने का, गवर्नमेंट जॉब बेसिकली वो है 60 ईयर्स। ओके, उसके बाद हम लोगों को क्या करना होता है, रिटायरमेंट लेना होता है। ओके, इसके लिए एक फिनेंशियल लिटरेसी एक सब्जेक्ट भी है, उसके ऊपर मैं बहुत सारे लेक्चर भी देता हूँ फिनेंशियल लिटरेसी के, रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर। हम लोग रिटायरमेंट प्लानिंग भी कैसे कैसे कर सकते हैं, वो उसके बारे में भी हम लोग क्या करते हैं, डिसीजन मतलब ले सकते हैं, अभी से डिसीजन ले सकते हैं। ओके, ये जो 11 या 12 का टाइम है, इस टाइम से हम लोग का जो रिटायरमेंट टाइम है, रिटायरमेंट प्लान है, वो भी हम लोग ले सकते हैं और लेना भी चाहिए। देखो 60 ईयर्स के बाद तुम्हारा जॉब क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, मतलब तुम एक्स सर्विसमैन बन जाओगे। अब देखो कभी कभी क्या होता है, जो इंस्टीट्यूशन में तुम क्या कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, सपोज मान लो, तो वहाँ पर क्या होता है, सपोज मान लो तुम्हें बोला कि भाई हम लोगों को अभी आपको चाहिए, आपका ज़रूरत है, आप काम कीजिए। मतलब उन लोगों ने मेरा जॉब को क्या दिया, एक्सटेंशन दिया। क्या दिया भाई, एक्सटेंशन। एक कंडीशन आया, थर्ड नंबर कंडीशन, कि मान लो 5 ईयर्स के लिए एक एक्सटेंशन दिया। ओके, मतलब 5 ईयर्स के अंदर कोई भी लोग, मतलब वो लोग एक, मतलब मैं तो पूरा ये नहीं कि मैं तो ज़िंदगी भर काम करूँगा, नहीं काम कर सकता हूँ ना, एक टाइम पर तो मुझे ऐसे ही जाना होगा, इस दुनिया से भी जाना होगा, तो अल्टीमेटली ये जॉब भी छोड़ना होगा। तो कोई ना किसी को तो यहाँ पर इस पोस्ट में चाहिए। ओके, तो इसलिए क्या किया, सपोज मान लो अभी फ़िलहाल वो पोस्ट, मतलब ऐसा कोई क्वालिफाइड या एक्सपीरियंस्ड पर्सन नहीं है, तो कोई भी ऐसा क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन नहीं है, तो इसलिए सपोज मान लो तुम्हें क्या किया, गवर्नमेंट ने या दैट इंस्टीट्यूशन ने तुम्हें एक्सटेंड किया। 60 ईयर्स खत्म हो गया, देन उसके बाद भी सपोज मान लो 2 ईयर्स 3 ईयर्स के लिए एक्सटेंड किया। मतलब तुम जानते हो कि 60 ईयर्स के बाद तो तुम्हारा जॉब चला जाएगा, ये पहले से तुम जानते हो। देन फिर भी अगेन एक्सटेंशन किया 2 ईयर्स या 3 ईयर्स के लिए। उसके बाद क्या हो जाएगा, मतलब पहले से तुमने एग्रीमेंट कर लिया, जो गवर्नमेंट मतलब जॉब में होता है हम लोगों को पता है कि भाई जब भी हम लोग जॉब करते हैं, जॉब में ज्वाइन करते हैं, वहाँ पर क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हम लोगों को क्या करना होता है, उस जॉब से रिटायरमेंट लेना होता है। तो रिटायरमेंट लेंगे, ठीक है, तो रिटायरमेंट लेंगे, तो रिटायरमेंट जब लेंगे तब कुछ कंडीशंस आते हैं, तब कुछ काम आते हैं, वो काम हम लोगों को करना होगा। ऐसे नहीं कि मैं रिटायरमेंट ले लिया, ऐसे नहीं कि मैंने क्या कर दिया, सपोज मान लो रिटायरमेंट ले लिया, तो रिटायरमेंट लेने के लिए, लेने से पहले क्या करना होगा, कुछ काम करना होगा उस फार्म, जो जिस फार्म में हम लोग काम करते हैं, उस फार्म के बिहाफ पे। मतलब एक क्लीन चिट मुझे मुझे भी चाहिए। मैं सपोज मान लो मैंने क्या डिक्लेयर कर दिया, मैं रिज़ाइन दूंगा, तो मैंने डिक्लेयर कर दिया रिज़ाइन दूंगा, उससे पहले मुझे क्या देना होगा, एक क्लियर, एक क्लीन चिट यहाँ पर, मतलब एक क्लीन पेपर देना होगा। ओके, मतलब मुझे जितना भी मेरा एसेट्स है, या मेरा जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या लाइबिलिटी है, सब कुछ क्लियर करना होगा। ओके, सब कुछ क्या करना होगा, वहाँ से वहाँ पर क्या करना होगा, क्लियर करना होगा। क्लियर करके देन जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइनली रिटायरमेंट ले सकते हैं। तो रिटायरमेंट लेने के लिए कुछ क्या होता है, प्रोसीजर होता है। जैसे कि सपोज मान लो नॉर्मली क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब मिलना जितना टफ लगते हैं तुम लोगों को, मतलब सबको लगते हैं भाई, क्यों लगते हैं, बिकॉज देखो यहाँ पर इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। यहाँ पर क्या है, इंडिया में बेसिकली क्या है, इन त्रिपुरा में देखो, या अदर स्टेट, जो भी स्टेट देखो, बिहार बोलो, मध्य प्रदेश बोलो, यूपी बोलो, जो भी स्टेट देखो, हर स्टेट में क्या है, जितना गवर्नमेंट डिमांड है, मतलब जॉब के लिए डिमांड है, गवर्नमेंट को इतना एम्प्लॉय चाहिए,
उससे ज़्यादा क्या है इस दुनिया, मतलब इंडिया में क्या है या हम लोगों का डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में देखो, वहाँ पर क्या है, लोग ज़्यादा है, मतलब डिमांड से क्या ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा है। तो यही नहीं कि भाई जितना भी लोग, तुम लोग में से जो भी बच्चे सपोज मान लो 12 कर रहे हो, या मान लो कि ग्रेजुएशन करोगे, मान लो कि यूपीएससी यूपीएससी दोगे, या मान लो मास्टर्स डिग्री करोगे, मान लो पीएचडी करोगे, ये नहीं कि तुम लोगों को सपोज उस कैटेगरी के जॉब मिल जाएगा। ये नहीं भी हो सकता है। क्यों? डिमांड एंड सप्लाई का एक मैटर आता है। बट सर इस ये जॉब नहीं मिलेगा तो नहीं पढ़ाई करेंगे, बट जॉब पढ़ाई का मतलब ये जॉब के लिए हम लोग पढ़ाई नहीं करते, नॉलेज चाहिए ना एक। जब इस दुनिया से जाएंगे, मतलब क्या चाहिए, मतलब एक फेज बनाना होगा, कुछ तो कंट्रीब्यूशन दे के जाना होगा इस धरती के लिए, इस दुनिया के लिए, इस देश के लिए, इस स्टेट के लिए। मुझे क्या करना होगा, हम लोगों को क्या करना होगा, एक कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन देना होगा, कुछ ना कुछ उन लोगों को देना होगा। ओके, इसके लिए भी क्या चाहिए, मतलब एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्टडी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो डिमांड एंड सप्लाई का बात है। ओके, तो वो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर याद भी रखना। ओके, अब आओ कि सर रिटायरमेंट के बाद, मतलब जब रिटायरमेंट लेंगे तो रिटायरमेंट का कुछ तो प्रोसीजर है ना, एब्सोल्युटली प्रोसीजर है। जो बोला था मैंने, क्या बोला था कि गवर्नमेंट जॉब मिलना जितना इजी मतलब टफ लगता है, और वो सपोज मान लो तुम रिजाइन दे दोगे, बहुत ही टफ होता है। रिजाइन में भी क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है। तुम्हें जॉब मिलने का जो जितना प्रोसीजर था, रिजाइन में भी प्रोसीजर है। ओके, वो प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद तुम क्या करोगे, रिटायरमेंट लोगे या रिजाइन दोगे उस जॉब से। तो सर ये नहीं कि क्वेश्चन में सपोज मान लो तुम बोल सकते हो, तुम लोग बोल सकते हो कि सर मान लो कि आपने बोला कि एक पर्टिकुलर, मतलब यहाँ पर एक क्लीन चिट मिलना चाहिए। ओके ना, मतलब जो भी कुछ होगा वो क्लियर कट करके यहाँ से रिटायरमेंट लेना होगा। सपोज मान लो मेरा तो आज जॉब खत्म हो गया, तो अगले दिन भी मैंने मतलब क्लियर कट नहीं मिला, मतलब कुछ भी नहीं कंप्लीट किया, तो मैं क्या नेक्स्ट डे भी एम्प्लॉय होऊंगा? नहीं। बट कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ तब तक रह जाएगा जब तक तुम क्या नहीं करोगे, क्लियर कट नहीं करोगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्या, क्लियर कट। तो यहाँ पर देखो, जो रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, मतलब एक पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, सपोज मान लो पार्टनरशिप फार्म होता है। ओके, एक क्या होता है, पार्टनरशिप फार्म होता है। मान लो ये जैसे कि सपोज मान लो, ओके, एक पार्टनरशिप फार्म है, इसमें सपोज मान लो ऐसे ए बी सी, ये 3 पार्टनर थे, ये मान लो डी, ये 4 पार्टनर थे। ओके, तो लास्ट जहाँ पर हम लोगों ने रिकन्स्ट्रक्शन किया था वो क्या था, एडमिशन। हम लोगों ने लास्ट जो किया था वो क्या था, रिकन्स्ट्रक्शन का जो लास्ट पार्ट था, लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो क्या था, ये जो रिकन्स्ट्रक्शन है ना, तो वहाँ पर जो लास्ट था वो क्या, एडमिशन था। ओके, अब जो ये तो एडमिशन हुआ, तब क्या करते हैं, तब नया पार्टनर यहाँ पर इंक्लूड होते हैं। जैसे कि सपोज मान लो एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर क्या होगा, न्यू पार्टनर सपोज मान लो ए ज्वाइन किया। ओके, किसने ज्वाइन किया, मान लो ए ने ज्वाइन किया। तो इस टाइम पे क्या क्या होता है, ये क्या होता है, एडमिशन होता है। तो इसके बारे में भी हम लोगों ने देखा। ओके, यहाँ पर क्या होता था, एडमिशन। बट अब क्या होगा, सपोज मान लो सी, ये जो पर्सन है उसने डिक्लेयर किया क्या, रिटायरमेंट। उसने डिक्लेयर किया क्या भाई, रिटायरमेंट। या उसका जो टेन्योर था, या उसका जो ड्यूरेशन था, वो ड्यूरेशन क्या हुआ, मान लो कि कंप्लीट हो गया। या उसका जो एग्रीमेंट था, वो एग्रीमेंट का जो टेन्योर था वो क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। उसका जो ड्यूरेशन का जो टेन्योर था, मतलब एग्रीमेंट का जो टेन्योर या ड्यूरेशन था वो क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। या किसी दूसरे की दूसरी वजह से, जैसे कि मैंने बोला ना, जैसे कि मैंने बोला क्या, आज तुम समझ मान लो कोई भी ग्रुप डी या ग्रुप सी गवर्नमेंट जॉब में तुमने अप्लाई किया, और वहाँ पर तुमने सिलेक्टेड भी हो गए, एंड तुम्हें जॉब में मिल गया। ओके, समझ मान लो वो उस जॉब में तुम्हें मन नहीं लग रहा है, दिल नहीं लग रहा है, तो तुम क्या करोगे, वो जॉब छोड़ दोगे, या
जहाँ पर तुम्हें अच्छा लग रहा है वहाँ पर तुम जाओगे, ये करना होगा और ये करना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस फील्ड में तुम्हें अच्छा लगता है, जिस फील्ड में तुम 100% दे सकते हो, उसी फील्ड में तुम्हें क्या करना होगा, उसी फील्ड में तुम्हें जाना होगा और जाने के लिए ट्राई भी करना होगा। ओके, मतलब जिस फील्ड में तुम्हें क्या लगता है, अच्छा लगता है, मतलब मान लो कि टीचिंग, टीचिंग अच्छा लगता है, सपोज टीचिंग अच्छा लगता है, तो टीचिंग अच्छा लगता है, सो दैट ऐसे नहीं कि सर मुझे गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। अरे गवर्नमेंट जॉब नहीं चाहिए भाई, प्राइवेट जॉब भी नहीं चाहिए, तुम टीचिंग करना चाहते हो तो टीचिंग कर सकते हो। ओके, तुम्हें करना, मतलब तुम करना चाहते हो तो कर सकते हो, तुम करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। जैसे कि सपोज मान लो मैं, ओके, मैं भी यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, आराम से लेक्चर दे रहा हूँ, बच्चे को क्या कर रहा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये, इसके लिए क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए क्या, बोलो सिंपल लैंग्वेज में। गवर्नमेंट जॉब क्या होता है, एक सिक्योरेबल, पर्टिकुलर एक सिक्योरेबल क्या होता है, एक सिक्योरिटी होता है और कुछ नहीं होता है, एक सिक्योरिटी होता है। बेसिकली इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएगा, वो एक सिक्योरिटी होगा। बट तुम्हें तुम्हारा जो काम है वो तुम करना चाहते हो तो किसी भी एरिया में जाके, किसी भी सेक्टर्स में जाकर तुम कर सकते हो, करना चाहते हो तो। ओके सुनो, स्टार्ट। देखो, तो यहाँ पर क्या हो सकते हैं, ये इसका सपोज मान लो 60 ईयर्स हो गए, सपोज मान लो, मतलब जॉब जॉब के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जॉब के अकॉर्डिंग मान लो कि इसका ड्यूरेशन कंप्लीट हुआ, मतलब 60 ईयर्स हो गए, तो देन उसने डिक्लेयर कर दिया भाई रिटायरमेंट ले लूँगा। ओके, और नंबर 2, मतलब इसका एग्रीमेंट पहले ही से ही था। ओके, नंबर 2 क्या है, नंबर 2, सपोज मान लो स्विच करेंगे, मतलब इस पोस्ट से दूसरे पोस्ट पर, मतलब इस बिजनेस फार्म से, ये जो बिजनेस फार्म है, सपोज मान लो ये जो बिजनेस फार्म है, इस बिजनेस फार्म से बोलो क्या, मतलब इस सी जो यहाँ पर क्या नहीं हो रहा है, फिट नहीं हो रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, सपोज मान लो उसे क्या नहीं लग रहा है भाई, अच्छा नहीं लग रहा है। फॉर दैट रीज़न वो क्या करना चाहते हैं कि भाई इस बिज़नेस से मैं दूसरा बिज़नेस में शिफ्ट करना चाहता हूँ, या बिज़नेस नहीं करेंगे भाई, मुझे जॉब करना होगा, फैमिली के लिए भी जॉब करना होगा। ओके ना, या जो लड़की है, लड़की वाले पार्टी, वो क्या बोल रहा है भाई गवर्नमेंट जॉब चाहिए, नहीं तो अदरवाइज नहीं, मैं हम लोगों का जो लड़की है वो नहीं दूंगा। तो ये भी तो होता है ना, ऐसा बहुत केस होता है। तो यहाँ पर भी सेम केस हो सकता है। तो सी ने क्या कर दिया, सी ने सपोज मान लो रिटायरमेंट ले लिया, तो सी ने क्या किया, सी ने रिटायरमेंट डिक्लेयर किया। सी ने क्या डिक्लेयर किया, रिटायरमेंट डिक्लेयर किया। ये मान लो ऐसे भी तो हो सकता है सी का फिजिकल फिट नहीं, सी फिजिकली क्या नहीं है, फिजिकली सी फिट नहीं है। तो सी फिजिकली फिट नहीं होगा, तो देन वो कैसे जॉब करेंगे, मतलब ये जो बिजनेस करेंगे या जॉब करेंगे, बोलो। मान लो नहीं कर पा रहे, और जॉब में क्या होता है, फिजिकली फिट नहीं है, वो वहाँ पर इलनेस सर्टिफिकेट दे के भी काम कर, मतलब रह सकते। बट इसका मन नहीं कर रहा है भाई, मैं तो यहाँ पर काम ही नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, और फिजिकली मैं फिट भी नहीं हूँ, मेंटली भी फिट नहीं हूँ, और धीरे धीरे सपोज मान लो प्रॉब्लम भी अराइज हो रहा है, तो उसने क्या डिसाइड किया, मैं ये जो बिजनेस है इसको छोड़ छाड़ के मतलब घर जाऊँगा। ओके, ऐसा भी हो सकता है। ये मान लो, जैसे सपोज मान लो वो इस, मतलब ये जो बिजनेस है या इस जो कंट्री है, इस कंट्री से वो उसका जो फैमिली है, सपोज मान लो वो लोग चाहते हैं कि वो लोग इस कंट्री से अदर्स कंट्री में शिफ्ट हो जाने के लिए। ओके, यहाँ पर सपोज मान लो उनका अच्छा नहीं लग रहा है किसी न किसी वजह से, और अदर्स कंट्री में और भी सपोज मान लो कोई भी एडवांटेजेस है, इनकम और भी ज़्यादा है, तो फॉर दैट रीज़न उन लोगों ने डिसाइड किया कि इस, ये जो कंट्री है, मतलब हम लोग का देश है, इस धरती को छोड़ के, इस देश को छोड़ के दूसरे देश में चला जाएंगे। ओके, दूसरे देश में क्या करेंगे वो लोग, शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब माइग्रेट करेंगे। तो माइग्रेट करेंगे मतलब इस जो बिजनेस फार्म है, ये जो ABCD का जो बिजनेस फार्म है, इस बिजनेस फार्म के साथ वो लोग मतलब सी नहीं रहेंगे। ओके, सी नहीं, सी क्या नहीं करेंगे, सी नहीं रहेंगे। तो ये जो चीज़ है ना, ये सी ने क्या किया, मतलब इसको हम लोग क्या कहते हैं, मतलब ये जो पुराना पार्टनरशिप था, पुराना पार्टनरशिप था, कौन कौन थे पुराना पार्टनरशिप में, ABCD। पुराना पार्टनरशिप में कौन कौन थे, ABCD। ओके, ये 4 पार्टनर थे। ये ओल्ड पार्टनरशिप है, ओल्ड पार्टनरशिप है। ओके, अभी तक इसको मान लो एक पार्टनरशिप है। देन यहाँ पर सी जो पर्सन है, तो सी ने क्या किया, मान लो सी ने तो डिक्लेयर किया,
रिटायरमेंट। अब थोड़ा देख लो, अभी कौन कौन है, अभी कौन कौन है यहाँ पर, सी के बाद, सी को छोड़ के अभी कौन कौन है, ए बी एंड डी। ये जो 3 पर्सन है, ये 3 पार्टनर है, वो लोगों के पास मतलब उन लोगों के पास एक यहाँ पर टाइम है, या उन लोगों के पास एक ऑप्शन है, या अपॉर्चुनिटी भी कह सकते हो, ऑप्शन मान लो कि वो लोग ये जो बिजनेस है ए बी डी मतलब ए बी सी डी का जो बिजनेस था, ओके, इस मतलब अभी सी रिटायरमेंट डिक्लेयर किया, देन उन लोगों के पास इसका सपोज मान लो कि ऑप्शन है, मतलब ए बी डी के पास, कि ये लोग इस बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं या डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं। ओके, क्या करेंगे, कंटिन्यू करना चाहते हैं या डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर याद रखो, तो उनके पास मतलब रिटायरमेंट के बाद कोई भी पर्सन सपोज मान लो रिटायरमेंट डिक्लेयर किया, कोई भी पर्सन क्या किया, रिटायरमेंट डिक्लेयर किया। ओके, कोई भी पर्सन क्या किया, रिटायरमेंट डिक्लेयर किया, तो बाकी जो पार्टनर है वो लोग क्या कर सकते हैं, इस बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं या डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, कंटिन्यू कर सकते हैं या डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, मतलब ये पूरा ही फार्म को क्या कर देंगे, वो लोग डिजोल्व कर देंगे, डिजोल्यूशन आएगा तुम लोगों का। ओके, हम लोग देखेंगे। तो ये जो एबीडी है, सपोज मान लो एबीडी है, उन लोगों ने बोला, उन लोगों ने सोचा कि भाई ये तो सी जा रहा है, सी जा रहा है, उसका मर्जी है, वो जा रहा है, हम लोग तो रह सकते हैं ना, हम लोग इस बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो एबीडी ने क्या किया, बिजनेस को कंटिन्यू करने की सोचा, तो मतलब कंटिन्यू करने की सोचा, तो ये हो जाएगा एबीडी का, ये हो जाएगा क्या, न्यू पार्टनरशिप। इसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यू पार्टनरशिप। मतलब पुराना पार्टनरशिप अभी के आप क्या हो जाएगा, जो सी के बाद मतलब सी रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, जो पुराना पार्टनरशिप है वो तोड़ हो मतलब वो टूट जाएगा, वो टूट के क्या होगा, न्यू पार्टनरशिप बनेगा। क्या बनेगा, न्यू पार्टनरशिप, और उसका जो मेंबर्स है या पार्टनर्स है, दैट पार्टनर्स कौन कौन है, एबीडी। ओके, अच्छा, एक साथ यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि रिटायरमेंट एंड एडमिशन भी एक साथ हो सकता है। ओके, रिटायरमेंट एंड एडमिशन भी एक साथ हो सकता है। ठीक है, कैसे, सपोज मान लो यहाँ पर ए बी डी ने क्या किया, सपोज मान लो रिटायरमेंट किया, ए बी डी, तो सी तो रिटायरमेंट किया। ओके, ऐसा भी कंडीशन आएगा तुम लोगों को। ओके, डोंट वरी, ऐसा भी कंडीशन आ जाएगा कि रिटायरमेंट, पहले तो हम लोगों ने क्या किया था, रिटायरमेंट सॉरी एडमिशन, अब हम लोग किस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करें, सर रिटायरमेंट। ऐसा भी हो सकता है कि जॉइंटली एडमिशन भी हो सकता है भाई, एंड क्या हो सकता है, एंड रिटायरमेंट एक साथ। मान लो कौन कौन एडमिशन किया, तो एबीडी एक पार्टनरशिप हुआ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना। आफ्टर द रिटायरमेंट बाद इसके बारे में बात करूंगा कि रिटायरमेंट के टाइम पर क्या क्या होगा, मैं जस्ट यहाँ पर कंटिन्यू डिसकंटिन्यू के बारे में बोल रहा हूँ। तो न्यू पार्टनरशिप जो है, वो लोग मतलब ये जो पुराना पार्टनर है उसमें से जो सी था, मतलब एक पार्टनर था, उसने रिटायर किया, बाकी जो पार्टनर से ए बी डी, उन लोगों ने डिसाइड किया बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, तो ये हो जाएगा क्या, एक न्यू पार्टनरशिप। और ऐसा भी हो सकता है जो ए बी सी डी थे, ए बी सी डी थे, इसमें से सी ने क्या कर दिया, रिटायरमेंट तो किया, सी ने क्या किया, रिटायरमेंट तो किया, तो कौन कौन अभी फिलहाल है, ए बी डी, मतलब रिटायरमेंट हुआ। अब यहाँ पर सपोज मान लो वो लोग एक्स को भी, एक्स एक पर्सन है, उसको क्या कर सकते, एडमिशन कर सकते। ओके, वो लोग क्या कर सकते, एक पर्सन को एडमिशन करवा सकते। क्यों, अभी ऐसा भी तो कंडीशन आ सकता है ना कि सी तो चले जा रहा है, तो सी का जितना भी कैपिटल वगैरह था वो तो लेके चला जा रहा है, सी का जो एसेट्स वगैरह जो कुछ भी था इस फार्म में, कैपिटल वगैरह जो कुछ भी था वो लेके, मतलब उसका जो भी था वो लेके जा रहा है, और फार्म को जो देने वाले था वो दे के वो चले जा रहे हैं। तो फार्म का कैपिटल में क्या होगा, बिजनेस में क्या होगा, हिट हो सकता है, बिजनेस में क्या हो सकता है, ये हिट कर सकते हैं। ओके ना, बिजनेस में क्या कर सकते हैं, ये बिजनेस में हिट कर सकते हैं। मतलब सपोज मान लो उनका कैपिटल था 50 लाख, टोटल कैपिटल था 50 लाख। ओके, और सपोज मान लो सी का कैपिटल था, मान लो सी कितना लेके जा रहा है, सपोज मान लो 15 लाख। ओके, अभी फिलहाल फार्म के पास कितना है, 35। मान लो फार्म के पास अभी फिलहाल कितना कैपिटल है, 35 लाख, तो इसमें क्या हो जाएगा,
सब मान लो 15 लाख शॉर्ट हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम अराइज हो सकता है। बिजनेस को कंटिन्यू करने में क्या हो सकता है, अराइज हो सकता है। तो बिजनेस कंटिन्यू करने में अराइज हो सकते हैं, तो तब क्या कर सकते हैं, तब उन लोगों ने सोचा कि भाई नो, ऐसा तो नहीं तो हम लोग बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, ये जो मार्केट है इसके साथ हम लोग कम्पीट भी नहीं कर पाएंगे। जो मार्केट है ना, इस मार्केट के साथ भी हम लोग क्या नहीं कर पाएंगे, कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो मार्केट के साथ हम लोग कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे, तो बिजनेस तो बंद करना होगा। बिजनेस तो क्या करना होगा, बंद करना होगा। तो वहाँ पर ही एक ऑप्शन आया कि भाई नो, बंद नहीं करेंगे। सी तो जा रहा है, ठीक है, जाने दो। सी तो जा रहा है तो जाने दो। तो सी के बदले में हम लोग किसको लेके आ रहे हैं, एक्स को। किसको लेके आ रहे हैं भाई, एक्स को। ठीक है। ये जैसे जैसे होता है ना, स्कूल में भी होता है ना, देखते हो ना कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो या प्राइवेट, मतलब तुम लोग तो स्कूल में हो इसलिए बोल रहा हूँ कि स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल, जो भी स्कूल में हो, तो वहाँ पर देखते हो कोई टीचर, सब अकाउंटेंसी का ही टीचर मान लो, सपोज मान लो उनका रिटायरमेंट हो गया, या उनको अलग कोई स्कूल में क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, या सपोज मान लो उसने किसी न किसी वजह से क्या कर दिया, रिटायरमेंट ले लिया। ठीक है, ओके। तो या प्राइवेट है, जो प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे, तो प्राइवेट स्कूल का जो टीचर मान लो, वही अकाउंटेंसी के टीचर मान लो, उनको गवर्नमेंट जॉब मिल गई, तो वो क्या कर दिए, इस जॉब को छोड़ के गवर्नमेंट जॉब में मतलब शिफ्ट हो गए। होगा ना, कौन सी जॉब में शिफ्ट हो गए, गवर्नमेंट जॉब में। तो वहाँ पर तो ब्लैंक है। तो ब्लैंक है तो स्कूल को कैसे कंटिन्यू करेंगे, क्लास कैसे कंटिन्यू करेंगे उस जगह, तो वहाँ पर तो प्रॉब्लम अराइज होगा ना। मतलब अकाउंटेंसी का सर नहीं है या अकाउंटेंसी का मैडम नहीं है, तो प्रॉब्लम अराइज होगा। तो वो प्रॉब्लम ना अराइज हो, जो भी एक्टिविटीज़ है, इंस्टीट्यूशन है, स्कूल है, वो उसका हारमोनी मेंटेन करने के लिए स्कूल क्या कर सकते हैं, नया एक अकाउंटेंसी टीचर हायर कर सकते हैं हारमोनी को मेंटेन करने के लिए। तो सेम थिंग्स यहाँ पर भी हो सकता है, कहाँ पर भी, यहाँ पर, मतलब रिटायरमेंट के टाइम पर क्या हो सकता है, रिटायरमेंट एंड एडमिशन एक साथ भी हो सकता है। ओके, ये बात याद रखना। क्लियर। तो ये ओल्ड पार्टनरशिप से न्यू पार्टनरशिप आने का जो ये है ना, इसको हम लोग, मतलब जो पुराना पार्टनर है उसमें से कोई पार्टनर ने छोड़ दिया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिटायरमेंट। इसको हम लोग क्या कहेंगे भाई, रिटायरमेंट कहेंगे। इतना क्लियर हुआ ना। तो यहाँ पर क्या होता है, एग्रीमेंट की वजह से क्या क्या किस किस वजह से हो सकते हैं, वो सपोज मान लो, तो अच्छा, जैसे कि सपोज मान लो ऐसे भी हो सकता है। ये तो मैंने बोला, दो तीन केस बोला। ऐसे भी तो हो सकता है ना कि एक पार्टनर ऐसा पार्टनर है, उस पार्टनर के वजह से जो इंस्टीट्यूशन है या बिजनेस फर्म है, वो क्या हो सकता है, सपोज मान लो उसका जो हारमोनी है, मतलब इंस्टीट्यूशंस का हारमोनी जो है ना, वो क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है किसी ना किसी वजह से। मान लो उसका जो दैट पर्सन, एक ऐसा पर्सन, ऐसा एक पार्टनर जिसके वजह से क्या हो रहा है, जो फार्म है वो लगभग ख़त्म होने के कगार पर है, मतलब ख़त्म हो जाएगा। या जैसे इस फार्म को ग्रो होना चाहिए था वो ग्रो नहीं हो रहा है, क्यों, वो जो पर्सन है, सपोज मान लो वो पर्सन ऐसा काम कर रहे, या मान लो जो स्टाफ है, एम्प्लॉयज़ है, उनके साथ रफ बिहेवियर कर रहे, रफ बिहेव कर रहे, या उसका जो मैनेजमेंट डिसीजन, मतलब वो जो डिसीजन लेते हैं ना, वो गलत डिसीजन ले रहा है, या कोई दूसरे वजह से वो मान लो कि वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया। ओके, या मान लो वो कोई क्राइम किया, ऐसा क्राइम किया कि उसको फार्म में रखेंगे सपोज मान लो, तो क्या हो जाएगा, फार्म का बदनामी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फार्म का बदनामी हो जाएगा। तो फार्म का बदनामी ना हो, तो बाकी जितना भी पार्टनर्स है, ABD, उन लोगों ने डिसाइड किया कि ये जो पर्सन है, इस पर्सन को क्या कर देंगे, मतलब बोलेंगे भाई तुम जा सकते हो। ओके, ओके, तुम क्या कर सकते हो, जा सकते हो, मतलब तुम्हारे साथ हम लोग बिजनेस कंटिन्यू नहीं करेंगे। वो बोलेंगे मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है तुम नहीं जाओ, नो इशू,
हम लोग ये जो ABD है, हम लोग क्या कर देंगे, अलग एक पार्टनरशिप बना लेंगे। हम लोग क्या कर लेंगे, एक अलग पार्टनरशिप बना लेंगे। तो अल्टीमेटली सी को जाना होगा। ऐसा भी कुछ केस हो सकता है, ऐसा भी क्या हो सकता है, केस हो सकता है कि क्या हो सकता है, ये रिटायरमेंट ले ले। ओके। और और एक चीज़, नॉर्मली ये तो ऐसे था, और भी क्या है, सपोज मान लो रिटायरमेंट, जब सपोज मान लो कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेंगे तो बाकी वो बहुत ही अच्छा भी है। बाकी लोग क्या करना चाहते हैं कि भाई तुम रुको, तुम मत जाओ, तुम रिटायरमेंट मत दो। ओके, रिटायर डिक्लेरेशन मत करो, तुम्हें चाहिए, मतलब सॉरी, हम लोगों को चाहिए, मतलब इस बिजनेस को चाहिए। ओके, तुम मत रिटायरमेंट करो। बट फिर भी वो क्या करे, वो सबको बोला, मतलब भाई मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। मतलब हर किसी के यहाँ पर एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई मैं नहीं जा पाऊँगा, ये सी ने बोला एक्सेप्टेंस नहीं दोगे, मैं नहीं जाऊँगा, नहीं, मैं भी जा सकता हूँ। उसके पास पावर है, वो इस पार्टनरशिप के साथ रहना चाहते तो रह सकते हैं, नहीं रहना चाहते भी नहीं रह सकते, मतलब नहीं रहना चाहते तो ठीक है, ओके जा सकते हैं, नो इशू। बट जाने से पहले कुछ उसका ये है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या है भाई, कुछ उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उस चीज़ को समझो। ओके, उस चीज़ को समझो। देखो, अब देखो क्या है, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, इस चीज़ को देख लो, जैसे कि कौन कौन था, A B C D था ना। तो किसने डिक्लेयर किया, किसने डिक्लेयर किया, सी ने डिक्लेयर किया। किसने डिक्लेयर किया रिटायरमेंट, सी ने डिक्लेयर किया रिटायरमेंट। किसने डिक्लेयर किया, सी ने डिक्लेयर किया रिटायरमेंट। ओके, किसने, सी ने। और उनका जो रेशियो था, सपोज मान लो ऐसे था 4:3:2:1। ओके, 4:3:2:1 ऐसा था, सपोज मान लो। ओके, अब आओ कि उनका जो फिनेंशियल ईयर था, बेसिकली मान लो ऐसे, उनका जो फिनेंशियल ईयर था, इस फर्म का जो फिनेंशियल ईयर था ऐसे। ओके, वो था सपोज मान लो 01 मार्च, ओके सॉरी 01 अप्रैल, मतलब 1 अप्रैल लेके 31 मार्च, ऐसा था। मतलब इनका जो फिनेंशियल ईयर होता था वो कैसे, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, ये था उन लोगों का फाइनेंशियल ईयर। अब आओ, यहाँ पर क्या बोला कि सपोज मान लो कि जो सी है, अच्छा, जो कुछ भी होता है ना इसी फिनेंशियल ईयर में होता है, जो कुछ भी होता है क्या होता है, इसी फिनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग होता है। ओके, अब सी ने क्या किया, सी ने रिटायरमेंट डिक्लेयर किया। कब डिक्लेयर किया, सपोज मान लो 0, मान लो कि मान लो 31 जुलाई, 31 जुलाई 2026 उसने क्या किया, रिटायरमेंट डिक्लेयर किया। और उनका जो फिनेंशियल ईयर ऐसे बनता था ना, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, तो उसी के अकॉर्डिंग देखो उनका जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था, लास्ट जो बैलेंस शीट बना था, यहाँ पर देखो कि प्रीवियस जो उन लोगों का जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर था, प्रीवियस जो फाइनेंशियल ईयर था वो ऐसा था 01,
4 2025 ओके से लेके 31 मार्च 2026। और उनका जो करंट फाइनेंशियल ईयर है वो क्या है? उनका जो करंट फाइनेंशियल ईयर है वो है 1 अप्रैल 2026 से लेके 31 मार्च 2027 तक। 31 मार्च 2027 तक इनका ये फाइनेंशियल ईयर था। ओके, करंट फाइनेंशियल ईयर है। बट सी ने क्या किया, ये जो फाइनेंशियल ईयर है, इस करंट फाइनेंशियल ईयर का जो अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड जुलाई का 31 ऑफ जुलाई, ओके, मतलब 01/04/2026 से लेके 31 जुलाई 2026 तक उसने क्या किया इस फार्म के लिए, मतलब इस करंट फाइनेंशियल में मैं बोल रहा हूँ। ओके, फर्स्ट अप्रैल 2026 से लेके 31 जुलाई 2026 तक इसने इस फार्म में क्या किया, इस करंट ईयर में काम किया। एंड देन उसके बाद ये जो फाइनेंशियल ईयर है, मतलब ये जो फाइनेंशियल ईयर है, इसी फाइनेंशियल ईयर के ठीक 4 महीने के एंड में जाके उसने डिक्लेयर किया रिटायरमेंट। इसने डिक्लेयर किया क्या भाई? रिटायरमेंट डिक्लेयर किया। ओके, इसने क्या डिक्लेयर किया? रिटायरमेंट डिक्लेयर किया। ओके, अब जो कुछ भी होगा, अब देखो, तो इस दिन, मतलब ये जो दिन है ना, इसी दिन में क्या होगा? एक रिकंस्ट्रक्शन होगा। क्या होगा? रिकंस्ट्रक्शन होगा। और क्या बनेगा? न्यू पार्टनरशिप बनेगा, न्यू पार्टनरशिप फर्म बनेगा। ओके, और किसके किसके बीच में बनेगा? ए बी डी के बनेगा, ए बी डी के बीच में बनेगा। वो लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं तो बनेगा, नहीं करना चाहते हो तो नहीं बनेगा। बट मान लेते हैं कि वो लोग क्या करेंगे, इस फार्म को कंटिन्यू करेंगे। जो रिमेनिंग पार्टनर से ए बी डी, वो लोग क्या करेंगे, इस फार्म को कंटिन्यू करेंगे। अब आओ यहाँ पर क्या है, अब आओ यहाँ पर जो सी है, ये जो सी जो रिटायर्ड पर्सन है, कौन रिटायर्ड पर्सन? सी। ये जो सी रिटायर्ड पर्सन है, उसका क्या है भाई? उसका कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी है। उसका कुछ क्या है? रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इनका भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, सबका रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, कुछ यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मैंने पहले ही बोला एक चीज़ कि जो कुछ भी होगा भाई क्लियर कट होना होगा। क्या होना होगा? क्लियर कट। ओके, मतलब इस दिन तक, मतलब सॉरी 31 जुलाई, इस दिन तक फार्म में जो कुछ भी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो कुछ भी हुआ, शुरू से भी तो होगा, वो भी हम लोग देखेंगे। जो कुछ भी होगा, क्या होगा वो, मतलब सी को जितना मिलना है वो मिलेगा, और सी को जितना देना है वो दे के यहाँ से जाएंगे। कहाँ से? फ्रॉम दी फार्म। क्या करेंगे भाई? सी, मतलब ये जो न्यू पार्टनर है, सॉरी रिटायर पार्टनर है, उसको क्या करना होगा, मतलब वो उसका जितना भी एसेट्स वगैरह होगा, जितना भी रिजर्व वगैरह होगा, ओके, जो कुछ भी रहेगा, सब कुछ क्या होगा यहाँ पर? सब कुछ क्या होगा, मतलब उसको जितना मिलना है वो मिलेगा, और इनको देना होगा, मतलब उनको मिलेगा। प्लस ये भी लोग देंगे, क्या देंगे मैं बताऊंगा। प्लस प्लस जो इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी या इसका जो लाइबिलिटी है, मतलब वो जो पे करेंगे वो भी करना होगा। मतलब ओके, मतलब उसका जो ओन है वो तो उसको मिलेगा, जो भी है वो तो मिलेगा, और जो देना है वो क्या करना होगा, उसको दे देना होगा। तो कैसे देंगे? मतलब उसका जो कैपिटल अकाउंट्स है,
ओके, सबका कैपिटल अकाउंट देखेंगे करेंगे, बट उसका जो कैपिटल अकाउंट है वो बेसिकली मतलब स्पेशली करेंगे। एंड करंट अकाउंट के अकॉर्डिंग उसको जितना मिलना बाकी है वो मिलेगा, कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंग जितना मिलना बाकी है उसको मिलेगा, और उसको जितना देना है वो दे के जाना होगा। ओके, देन ये तो कैपिटल के बाद बोला, किसके बारे में बोला? कैपिटल। अच्छा, यहाँ पर और एक चीज़ याद रखना कि उनका जो एग्रीमेंट एग्रीमेंट रिटर्न एग्रीमेंट होगा, तो रिटर्न एग्रीमेंट होगा, नहीं होगा तो वो चीज़ नहीं होगा। रिटर्न एग्रीमेंट होगा, उनके बीच में रिटर्न एग्रीमेंट होगा, तो क्या होगा, जो कैपिटल है ना, कैपिटल के ऊपर भी क्या मिलेगा उसको? इंटरेस्ट मिलेगा। और कब तक का इंटरेस्ट मिलेगा? फ्रॉम द लास्ट जो बैलेंस शीट ईयर था, जो बैलेंस शीट था, मतलब फ्रॉम द 1 अप्रैल 2026 से लेके, मतलब जो फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ, मतलब ये तो लास्ट बैलेंस शीट है, इस बैलेंस शीट के बाद जो ये तो क्लोजिंग था, ये ओपनिंग आया, तो इससे मतलब फ्रॉम द 1 अप्रैल 2026 से लेके उसका रिटायरमेंट डेट 31 जुलाई 2026 तक जितना भी उसका कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट बनता वो उसको मिलेगा। बट एग्रीमेंट होना होगा, रिटर्न स्पेशली रिटर्न एग्रीमेंट होना होगा, रिटर्न एग्रीमेंट के वहाँ पर लिखना मतलब वो चाहिए, और ओरल एग्रीमेंट नहीं होगा तो छोड़ दो, नहीं मिलेगा उसको। ओके, जब सेम लाइक दैट जो लोन है, मतलब सपोज मान लो उसने भी क्या दिया, फार्म को लोन दिया, लोन के ऊपर भी उसको क्या मिलेगा? हाँ, लोन का इंटरेस्ट तो ये क्लोज होगा तो देन मिलेगा, मतलब जितना दिन तक, मतलब यहाँ पर क्या होगा, इसका जो लोन है ना, ये जो लोन है सपोज मान लो उसका लोन का भी इंटरेस्ट यहाँ तक मिलेगा। फिर भी वो सपोज मान लो ये जो पुराना एबीडी पार्टनर्स है, जो न्यू पार्टनर्स बनेगा, न्यू पार्टनरशिप का, वो लोग ये पैसा सपोज मान लो वापस नहीं कर पा रहे, मतलब लोन का पैसा वापस नहीं कर पा रहे, तो वो हो जाएगा, ये हो जाएगा फार्म के लिए एक्सटर्नल लाइबिलिटीज या एक्सटर्नल लोन। इस चीज़ को याद रखो कि फार्म क्या कर सकते हैं, दो जगह से लोन ले सकते हैं नॉर्मली। एक कहाँ से? जो पार्टनर्स से, वहाँ से जो पार्टनर्स ऑलरेडी पार्टनर्स, मतलब ये जो ABCD है वो पार्टनर्स, वो लोग क्या कर सकते हैं, कैपिटल नहीं, वो लोग ही लोन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और नहीं तो वो लोग क्या कर सकते हैं, बाहर जाके फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेस वो लोग क्या कर पाएंगे, मतलब लोन लेके आ पाएंगे। मतलब दो ऑप्शन है। और ये जो उन लोगों ने क्या दिया, एक होता है सपोज मान लो सी ने क्या दिया, यहाँ पर लोन दिया, पार्टनर्स लोन जिसको कहते हैं, बैंक लोन नहीं, वो अलग होता है, पार्टनर्स लोन। और पार्टनर्स लोन का जो इंटरेस्ट है ना, वो उसको मिलेगा आफ्टर द रिटायरमेंट डेट, आफ्टर द रिटायरमेंट डेट। देन सब सर सपोज मान लो क्वेश्चन आ सकते हैं तुम्हारा, तुम लोगों का ब्रेन पर, कि सर जिस दिन वो रिटायरमेंट डिक्लेयर किया या रिटायरमेंट ले रहे, उस दिन सपोज मान लीजिए कि उसका जो लोन है ना वो क्या हो जाएगा, वो एक्सटर्नल लोन हो जाएगा। मतलब ये क्लियर कट करना होता है, जो कुछ भी होगा वो यहाँ तक हो जाएगा, वो उसके बाद तो वो पार्टनर्स नहीं रहेगा ना, उसके बाद तो वो पार्टनर्स नहीं रहेगा। ओके, देन उसके बाद जो उनका जो वो सपोज मान लो ड्राइंग्स, ड्राइंग्स के ऊपर भी क्या होगा, इंटरेस्ट होगा, वो भी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग होगा। ओके, एग्रीमेंट नहीं होगा तो नहीं होगा। देन आओ, उसके बाद क्या है, कोई भी प्रोविजंस या कोई भी मतलब कोई भी रिजर्व, मतलब ABCD का ये इनका जो रिजर्व था, जैसे एडमिशन के जैसे सेम, तो ABCD का जो भी उन लोगों का जो भी रिजर्व्स वगैरह था, या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट था या अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस था, जो कुछ भी था, ओके, इसको इस दिन क्या करना होगा, उनके बीच में जो पुराना पार्टनर्स है, मतलब पुराना पार्टनर मतलब ऑल पार्टनर्स, ये जो ऑल पार्टनर्स है ना, उनके बीच में उनका जो ओल्ड रेशियो है उसके बेस पॉइंट पर क्या कर देना होगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देना होगा। क्लियर कट, ये सिंपल सा चीज़ क्लियर। मतलब एडमिशन के टाइम पर हम लोगों ने जैसे किया था, एडमिशन के टाइम पर हम लोगों ने क्या किया था, एडमिशन से पहले जितना कुछ भी था पुराना फार्म में, सब कुछ पुराना जो पार्टनर्स थे उनके बीच में हम लोगों ने ओल्ड इशू के अकॉर्डिंग क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया या कर देते थे। लॉस होता तो लॉस भी रेवोल्यूशन करो, रीअसेसमेंट करो,
ओके, या कोई भी रिजर्व वगैरह जो कुछ भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस जो कुछ भी था, ओके, उसको क्या करना होगा, उसको वहाँ पर मतलब ओल्ड इश्यू में देना होता था। तो यहाँ पर भी क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पर भी इसको क्या करना होगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देना होगा। क्यों? क्योंकि ये जो पुराना पार्टनर से, सपोज मान लो सी भी तो पुराना पार्टनर से, तो रिजर्व तो सी का भी था। अब तो न्यू पार्टनरशिप बनेगा एबीडी का, तो सी का जो पुराना पार्टनरशिप था वो मतलब किसका भाई, सी का। सी का जो पुराना पार्टनरशिप था, मतलब सी भी तो एबीसीडी में थे, तो सी वहाँ पर जो रिजर्व फंड था वहाँ पर भी सी का कंट्रीब्यूशन था, वो उनको मिलेगा। सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बट उनको भी तो मिलेगा, उसको मिलेगा। अब आओ, लॉस भी उसको बियर करना होगा यहाँ तक। ओके, लॉस भी उसको बियर करना होगा, जितना भी लॉस, प्रॉफिट तो वो लेके जा रहा है ठीक है, बट लॉस भी उसको क्या करना होगा, बियर करना होगा वहाँ पर। ओके, यहाँ पर क्या करना होगा इसको, ये लॉस भी उसको बियर करना होगा। अब आओ, देन जितना सी बोलेंगे भाई, जितना भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स था हम लोगों का, जो हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया था, उसको आप क्या करो, उसको रिकॉर्ड करके दो। जिसको जितना अनरिकॉर्डेड एसेट्स मिलना है उसको मिलने दो। तो बाकी एबीडी ने बोला ओके ठीक है, जो भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स है वो भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब ये करते हैं। ओके, इसका भी हिसाब लगाते हैं। सेम नाउ जो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज है वो भी यहाँ पर आएगा। हाँ, सी ने बोला ओके, अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी लेके आओ, शो करो, इसका हिसाब करो, एंड अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज का भी करो। ओके, ये चीज़ जैसा हम लोगों ने एडमिशन के टाइम पर किया था वैसे ही यहाँ पर करेंगे। ओके, इतना नॉर्मल, मतलब ये चीज़ क्लियर हुआ, ये चीज़ क्लियर हुआ। ओके, देन अब और उसके बाद सपोज मान लो उसके बाद मतलब क्या करना हो उसको, ये तो डिसीजन लेना होगा, सब कुछ करेंगे। अच्छा, और एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, अच्छा मैंने एक चीज़ नहीं बोला ना, जो रिटायरमेंट होता है 1932 के एक्ट के अकॉर्डिंग। ओके, तो इसका जो सेक्शन है वो कितना है, 32 सबसेक्शन 1। ओके, ये चीज़ याद रखना। ओके, अब आओ, ये तो एक चीज़ है, बट उसके बाद एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी तुम लोग भी, मान लो तुम लोग भी पार्टनरशिप फार्म में बिजनेस मतलब करने चाह रहे हो, ओके, एक चीज़ याद रखना, जब भी रिटायरमेंट दोगे या रिटायरमेंट लेने की सोच रहे, या कोई भी पार्टनर डिक्लेयर किया कि रिटायरमेंट लेंगे, जब भी रिटायरमेंट वर्ड आ जाएगा, याद रखना, किसी भी काम पर, किसी भी बिजनेस, कोई भी ट्रस्टेबल पर्सन हो, कोई भी ट्रस्टेबल है, जो भी मतलब मान लो कि तुम्हारे लिए उसके बिना इस दुनिया में कोई भी, मतलब वही तुम्हारे लिए इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रस्टेबल पर्सन है। मतलब माँ बोलो, बाप बोलो, बीवी बोलो, हस्बैंड बोलो, जो कुछ भी बोलो, ओके, जो कुछ भी बोलो, एक चीज़ है वहाँ पर याद रखना, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके, ये पर्सनल रिलेशन नहीं, उसको छोड़ दो अभी, यहाँ पर फाइनल पैसे की बात बोल रहा हूँ। ओके, इकोनॉमिक्स के मतलब फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, बिजनेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो वहाँ पर ये जो पर्सनल रिलेशन है इसको थोड़ा साइड में रखो, साइड में रख के एज ए बिजनेस मैन, एज ए बिजनेस एंटरप्रेन्योर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना कि कोई भी पर्सन, सपोज मान लो ऐसा रिटायरमेंट आ रहा है, मतलब तुम दोगे या तुम्हारा दोस्त फार्म से दे देंगे, तो उसने बोला मैसेज करके, ऐसे मैसेज करके दे दिया कि भाई कल से मैं नहीं आऊँगा, या सपोज बोलो ऐसे फ़ोन करके बोल दिया भाई कल से मैं नहीं आऊँगा, या ऐसे कोई भी मैसेज वगैरह नहीं किया, फ़ोन वगैरह नहीं किया, ऐसे किसी को बोल दिया कि मैं कल से नहीं जाऊँगा, दूसरे किसी ना किसी पर्सन को या किसी को बोल दिया कि मैं नहीं आऊँगा,
ओके, तो जब भी ऐसा कंडीशन हो जाएगा तब मस्ट भी क्या करना, उससे रिटर्न एक पेपर लेना, रिटर्न एप्लीकेशन मस्ट भी उससे लेना। क्या लेना? रिटर्न पेपर। ओके, रिटर्न एप्लीकेशन। ओके, क्या लेना भाई? रिटर्न एप्लीकेशन मस्ट भी उससे लेना। क्या लेना? मस्ट भी उससे रिटर्न एग्रीमेंट या सॉरी रिटर्न एप्लीकेशन मस्ट भी लेना। क्यों? प्रूफ होना चाहिए ना। क्या होना चाहिए? प्रूफ। क्यों? मान लो सी ने बोला ऐसे मुंह के ऊपर बोल दिया कि कल से मैं नहीं आऊँगा। ओके, तो तुम लोगों ने भी सोच लिया हाँ ये तो सी कल से नहीं आएगा, अच्छी बात है, सी कल से नहीं आएगा तो मतलब अच्छी बात मीन्स इन द सेंस, तो सी कल से नहीं आएगा, कोई इशू नहीं है, तो जैसे वैसे रहने दीजिए। मतलब हम लोग क्या करेंगे, मतलब फार्म कंटिन्यू करते कल से तो सी नहीं आएगा। मान लो एंड ऑफ द ईयर आके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। ओके, और तुम लोग वहाँ पर कितने, तुम लोग का रेशियो कितना था? 4:3:2:1। और अभी क्या है? सी रिटर्न, सी ने डिक्लेयर कर मतलब ऐसे ही बोल दिया कि कल से नहीं आऊँगा, मतलब मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, तो रेशियो क्या बन गया? सपोज मान लो अभी ऐसे नॉर्मल बन गया क्या? 4:3:1। ओके, 4:3:1। पहले जितना कितना स्लाइस होता था, 1 2 3 4 का टोटल कितना? 10। सो 10 के अकॉर्डिंग 4 स्लाइस, 3 स्लाइस, 2 स्लाइस एंड 1 स्लाइस मिलता था हर किसी को। अभी क्या होगा? तो सी तो नहीं है, 4 मतलब यहाँ पे कितना स्लाइस होगा? टोटल 8 स्लाइस, 8 स्लाइस में से 4 स्लाइस इसको मिलेगा एंड 3 स्लाइस एंड 1 स्लाइस मिलेगा। ओके ना? तो ये तो तुम लोग क्या कर रहे हो, आपस में क्या कर रहे हो? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, अच्छी बात है, वाह, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। जिस दिन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो उसी दिन क्या हो गए, जो दोस्त, ये जो सी था वो आ गए, वो आके बोला भाई मेरा हिस्सा दो, वो आके बोल रहा है कि भाई मेरा हिस्सा दो। ओके ना? और तुम लोग क्या बोलोगे? तुम तो रिटायरमेंट ले लिया था, उस दिन बोला था ना तुमने, तो मतलब तुमने तो रिटायरमेंट ले लिया। तो वो बोला भाई कब मैंने रिटायरमेंट ले लिया, मेरा नाम वगैरह सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग देखो, डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो सब कुछ है, सब कुछ तो वहाँ पर है ना, फर्म में है, तो मैंने कब रिटायरमेंट लिया? कुछ प्रूफ है मैंने रिटायरमेंट लिया। तो आपस में क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम अराइज होगा एंड देन यहाँ पर ये मतलब यहाँ पर फाइट वगैरह होगा, नहीं तो कोर्ट में जाएंगे। ओके, तो कोर्ट क्या पूछेगा भाई? प्रूफ दिखाओ। हाँ, तब कोर्ट या पुलिस जो भी होगा वो लोग इसको ये करेंगे, इंक्वायरी वगैरह करेंगे। बट तुम लोग ये बेवकूफ़ा में जो काम होता है ना, ये नहीं करना। ये कर दोगे तो ख़त्म हो जाओगे, मतलब जो वो उसने क्या कर दिया, प्रॉफिट के टाइम पर आके बोला भाई प्रॉफिट दो, तो तुम लोग प्रॉफिट मतलब दोगे क्यों? क्योंकि तुम लोग के पास कोई भी प्रूफ वगैरह कुछ नहीं है, तो देना चाहिए ना। तो ऐसा कंडीशन चाहिए क्या? नहीं, तो इसलिए क्या करना होगा? ऑलवेज रिटर्न एग्रीमेंट, मतलब रिटर्न एप्लीकेशन चाहिए। ओके, ऑलवेज क्या चाहिए? एक रिटर्न एप्लीकेशन मस्ट बी। ओके, एंड उसको रिलीज नोटिस भी देना, मतलब रिलीज पेपर भी उसके पास होना होगा, हाँ रिलीज कर रहे हैं हम लोग। ओके, ये जो उसको क्या कर रहे हो? रिलीज दे रहे हो। आज से मतलब कल से तुम इस पार्टनरशिप फार्म के साथ क्या नहीं हो, तुम पार्टनर नहीं हो। मतलब उसके पास भी एक रिलीज पेपर रहेगा, तुम लोगों के पास भी एक रिलीज पेपर रहेगा, वहाँ पर भी उसका सिग्नेचर, तुम लोग का विच एंड एवरीथिंग, जो भी प्रोसीजर था, मतलब जो भी लीगल प्रोसीजर वो सब कुछ कर दोगे, देन टाटा बाय बाय। ओके, ये तो केस हो सकता है, बट और भी तो ऐसा भी तो हो सकता है। और सपोज मान लो सी, ये तो उल्टा भी हो सकता है, सी ने भी क्या कर दिया, सी रिटायरमेंट ले लिया, ऐसे बोल दिया, जो एबीटी है उनके ऊपर बहुत ही ट्रस्ट करते थे सी, तो सी ने उसके अकॉर्डिंग क्या कर दिया, रिटायरमेंट ले लिया। सी ने उसके अकॉर्डिंग क्या कर दिया भाई, रिटायरमेंट ले लिया। मतलब ऐसे दोस्त को बोल दिया भाई कल से मैं नहीं आऊँगा, मैं जा रहा हूँ, ओके मैं बिजनेस के साथ नहीं रहूँगा या डिसकंटिन्यू करना चाहता हूँ। अच्छी बात है। मान लो बस सी ने भी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, दोस्त के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, करने की वजह से क्या हुआ, मान लो एंड ऑफ द ईयर आके बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, इतना ज़्यादा लॉस हुआ कि अब ए बी डी ने कुछ
मतलब अलग सोच लिया। तो उन लोगों ने सोचा कि भाई अभी तो मतलब हम लोगों को ज़्यादा मतलब ये पूरा लॉस बियर करना हो रहा है, और इसने तो कोई रिटर्न एग्रीमेंट वगैरह मतलब रिटर्न पेपर वगैरह कुछ नहीं दिया। अब हम लोग एक काम कर सकते हैं कि हम लोग इसके पास जाएंगे, मतलब सी के पास जाएंगे, बोलेंगे भाई ये लॉस हुआ, लॉस दो, लॉस कवर करो। ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये चीज़ ना हो, ऑलवेज क्या करना, ऑलवेज क्या करना, रिटर्न एप्लीकेशन ये ओपन एंड सबके सामने रिटर्न रखना होगा, मतलब कंडीशन के लिए कोई मतलब आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम अराइज ना हो। ओके, आगे जाके कोई भी क्या नहीं हो, आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम अराइज ना हो, इसलिए क्या करना होगा, इसलिए रिटर्न एप्लीकेशन देना होगा। और ये तो ऐसे भी होगा ना, जो जैसे सी सी तो ऐसे ही एप्लीकेशन जिस दिन रिटायरमेंट लेंगे वो ऐसे खाली हाथ चले जाएंगे क्या? हाँ, खाली हाथ चले जाएंगे क्या? नहीं, वो उसका भी हिसाब वगैरह करके लेके जाएंगे, बट लेके तो चला जाएंगे, बट वहाँ पर कुछ नहीं इशू हो रहा है। इशू कब होगा? वो जो रिटर्न एप्लीकेशन, मतलब वो कैपिटल वगैरह जो कुछ भी वो लेके जा रहे हैं, खत्म, टाटा बाय बाय। ओके, बिजनेस के साथ इस दोस्ती खत्म, बट दोस्ती है रहेगा, बट बिजनेस खत्म। तो ठीक है ना, बट फ्यूचर में जाके ये प्रॉब्लम अराइज तो हो सकता है। फ्यूचर में जाके ये प्रॉब्लम, ये दो जो प्रॉब्लम बोला, और भी अदर्स प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, बट ये नॉर्मली दो प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम ये ऐसे भी तो हो सकता है, सपोज मान लो ये जो बिजनेस सी छोड़ के जा रहे हैं, उस दिन जो फार्म का पोजीशन था, अगले 2 साल बाद फार्म का ऐसा पोजीशन हो गया, मतलब सी भी शॉक्ड, ओ माय गॉड क्या छोड़ दिया मैंने। ओके, सपोज मान लो उसका उस टाइम पर उसका जो टर्न ओवर था, सपोज मान लो फॉर एन एग्जाम्पल 100 करोड़, मान लो टर्न ओवर कितना, 100 करोड़। अगले 2 साल बाद इसका टर्न ओवर कितना, मान लो 10,000 करोड़, जस्ट एग्जाम्पल ऐसे बोल रहा हूँ, बट मान लो कितना, 10,000 करोड़। सी शॉक्ड, मैं सी बोल रहा है भाई मैंने क्या कर दिया, किस फार्म को छोड़ दिया, किस बिजनेस को छोड़ दिया। ओके, मैंने किसको छोड़ दिया? तो सी के मन में लड्डू फूटा, जैसे लालच आ गए। मन में लड्डू फूटा ना, तो सी के मन में भी क्या आ गए, लालच आ गए। तो सी ने भी सी को तो बहुत, ये जो एबीडी है ना, ये इसने क्या किया, बहुत ट्रस्ट किया था। जा ठीक है दोस्त है, रिटर्न पेपर क्यों चाहिए, कोई भी ये पेपर नहीं चाहिए, छोड़ दिया। बट कुछ देर आफ्टर 2 इयर्स सी आ गए, सडनली आके बोल रहा है भाई मेरा हिस्सा। सी आके क्या बोल रहा है, मेरा हिस्सा दो। तो ये प्रॉब्लम अराइज ना हो, इसलिए क्या करना होगा, ओपन मार्केट पर, मतलब ओपन सबके सामने डिक्लेयर करो, क्लियर कट करो क्या, रिटायरमेंट का। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जिस दिन ये करेंगे तो उस दिन क्या होगा, ये एसेट्स एंड लायबिलिटीज का क्या होगा, रिवैल्यूएशन करना होगा। ओके, उस यहाँ पर इस दिन क्या करना होगा, उस दिन के हिसाब से क्या करना होगा, मतलब बैलेंस शीट में जो लाइबिलिटीज एंड एसेट्स है उसका एक्चुअल करंट पोजीशन क्या है, वो लोग मतलब रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पर क्या करेंगे, देखेंगे। मतलब जो रिटायरमेंट ले रहा है वो भी क्या करेंगे, रिटायर पर्सन भी क्या करेंगे, जो भी रिवोल्यूशन, जितना भी मतलब रिवोल्यूशन करेंगे, जितना भी एसेट्स है या अनरिकॉर्डेड एसेट्स है या बुक वैल्यू का जो एसेट्स है उसको ठीक से देखेंगे, एंड करंट वैल्यू के हिसाब से देखेंगे। एंड लाइबिलिटीज़ का भी क्या करेंगे, रीअसेसमेंट करेंगे। लाइबिलिटीज़ का भी क्या करेंगे, रीअसेसमेंट करेंगे। लाइबिलिटीज़ का भी क्या करेंगे भाई, रीअसेसमेंट करेंगे। करना चाहिए, उसका भी तो ये है ना, तो करेंगे। ओके, करने के बाद प्रॉफिट होगा तो उसको भी मिलेगा, रिटायर्ड पर्सन को भी मिलेगा, एंड लॉस होगा तो उसको भी बियर करना होगा। लॉस होगा तो उसको भी क्या करना होगा, ये चीज़ बियर करना होगा। इतना क्लियर हुआ? मतलब यहाँ पर भी क्या होगा, रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स, रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स, रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। ओके, लाइबिलिटीज का भी क्या करना होगा, रीअसेसमेंट करना होगा। जितना भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स या जितना भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज है, ओके, जितना भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड जितना भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज है,
उसको भी वहाँ पर क्या करना होगा, शो करना होगा। देन सब कुछ क्लियर कट करने के बाद ही फार्म से जा सकते हैं। ओके, ये चीज़ करना होगा। अब आओ इसके बाद थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं एक चीज़, उसके बाद तो हम लोग न्यूमेरिकल्स में ही डिस्कस कर लेंगे। ओके, जो इम्पोर्टेंट है रिटायरमेंट के टाइम पर, एडमिशन के टाइम पर भी इम्पोर्टेंट था, यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट है, बट यहाँ पर कुछ चीज़ है मैं सिखा दूंगा, बोल दूंगा भाई ये चीज़ मस्ट भी याद रखना। नेक्स्ट क्लास में वो डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा बहुत आज यहाँ पर डिस्कस करते हैं कुछ चीज़, जस्ट ऑल थोड़ा सा। ओके, थोड़ा सा चीज़। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि सपोज मान लो पहले था क्या, ए बी सी डी। आप कौन है, ए बी डी। ओके ना, ये 3 पार्टनर थे, इनका रेशियो क्या था, 4:3:2:1, और इनका रेशियो क्या है, 4:3:1। ठीक है, इसका रेशियो क्या है, 4:3:1, और इसका रेशियो क्या था, 4:3:2:1। ओके, क्लियर इट, 4:3:2:1। अब आओ, अब तो यहाँ पर सी नहीं है, यहाँ पर कौन नहीं है, सी नहीं है। तो सी का जो पार्ट था, ये जो सी का जो पार्ट था, ये अब क्या हो रहा है, पहले तो सपोज मान लो 10 स्लाइस में से 4 स्लाइस, 3 स्लाइस, 2 स्लाइस एंड 1 स्लाइस मिल जाता उनको, जो पार्टनर्स थे। अब जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है, इनको क्या कहते हैं, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, इनको क्या कहते हैं भाई, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। ओके, इनको क्या कहते हैं, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। तो ये जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है ना, जो रिटायर्ड पर्सन, तो कौन रिटायर्ड पार्टनर है यहाँ से, यहाँ पर कौन रिटायर्ड पार्टनर है, कौन रिटायर्ड पार्टनर है, यहाँ पर कौन रिटायर्ड पार्टनर है, सी। कौन रिटायर्ड पार्टनर है, सी, एंड सी का पोजीशन क्या था, 2/10। सी का पोजीशन क्या था, 2/10। अब ये 2/10, ये जो सी ने मतलब छोड़ के जा रहे, सी का जो मतलब फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो था, शेयर था, वो 2/10 था। वो क्या कर रहे, वो सेक्रीफाइस कर रहे, वो क्या कर रहे हैं, रिटायर्ड पार्टनर, एज ए रिटायर्ड पार्टनर, जो ओल्ड पार्टनर में से जो रिटायर्ड पार्टनर, वो क्या कर रहे भाई, इसको क्या कर रहे, सेक्रीफाइस कर रहे। ये जो 2/10 है ना, इसको क्या कर रहे, वो सेक्रीफाइस कर रहे, क्या कर रहे, सेक्रीफाइस। मतलब ये प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट के अकॉर्डिंग सोच लो, लॉस भी समझ सकते हो, सेम ही है, बट ये क्या कर रहे, सेक्रीफाइस कर रहे ना, उसका जो सपोज उसको जितना प्रॉफिट मिलता एज पर हिज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या शेयर जितना उसको मिलता था, वो अब क्या हो रहा है, वो तो सेक्रीफाइस करके जा रहे, वो क्या करे, अभी इसको छोड़ के जा रहे कहाँ, मतलब टोटल बिजनेस को छोड़ के जा रहे। तो ये जो 2/10 थे, ये क्या हवा में ऐसे रहेगा, हाँ, हवा में ऐसे रहेगा, वैसे घूमते रहेगा जिंदगी भर, नो। ये क्या हो जाएगा, ये जो 2/10 है ना, ये 2/10 क्या होगा, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर से इधर सबको मिल सकता है, या उनमें से एक और दो को भी। मतलब क्या होगा सर, यहाँ पर ये जो सेक्रीफाइसिंग पार्ट है ना, ये क्या हो जाएगा, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर से उनमें से जो कोई भी लोग, सब लोग भी एबीडी सब कर सकते हैं, ये मान लो बी डी कर सकते हैं, या मान लो बी एंड डी कर सकते हैं, या मान लो ए बी डी तीनों कर सकते हैं। ओके, तो वो क्या करेंगे, गेनिंग गेन करेंगे, वो क्या करेंगे, गेन क्या करेंगे, जो सेक्रीफाइस, मतलब रिटायर्ड पार्टनर ने जो सेक्रीफाइस किया, वो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर से सब लोग या उनमें से एक या दो लोग क्या कर सकते हैं, उस रिटायर्ड सेक्रीफाइसिंग पार्ट को वो लोग क्या करेंगे, गेन करेंगे, मतलब उनके अंडर पर आ जाएगा। ओके, उनके अंडर पर आ जाएगा, तो उनके अंडर पर आ जाएगा भाई, क्या देना होगा बोलो,
क्या देना होगा? एडमिशन के टाइम पर भी हम लोगों ने देखा, एडमिशन के टाइम पर भी हम लोगों ने क्या देखा कि रिटर्न एडमिशन के टाइम पर क्या करते थे, जो पुराना मतलब जो ओल्ड पार्टनर से उनमें से जो पार्टनर सेक्रीफाइस करते थे, या ओल्ड पार्टनर जो भी सब लोग मान लो या सब में से एक या दो सेक्रीफाइस करते थे, तो जो सेक्रीफाइस करते थे उनको क्या देना होता है? थैंक यू। मतलब क्या देना होता था? थैंक यू। दैट थैंक यू इज कॉल्ड ए प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या देना होगा? प्रीमियम फॉर गुडविल। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जो पुराना पार्टनर है, सॉरी कंटिन्यूइंग पार्टनर है, उनमें से जो लोग या सब लोग, उनका जो गेनिंग रेशियो होगा, उनका जो गेनिंग रेशियो होगा, उसी गेनिंग रेशियो के अकॉर्डिंग, उसी गेनिंग रेशियो के अकॉर्डिंग, उसी गेनिंग रेशियो के अकॉर्डिंग ये कंटिन्यूइंग पार्टनर्स सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को या रिटायर्ड पार्टनर्स को क्या देंगे? बोलो। प्रीमियम फॉर गुडविल, या इसको प्रीमियम फॉर गुडविल भी कह सकते हैं, या गुडविल, हम लोग इसको गुडविल लिखें। क्या क्या देंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल या गुडविल। ये रूल गुडविल क्या देंगे भाई? ये जो गेनिंग रेशियो होगा उसी के अकॉर्डिंग जो रिटायर्ड पर्सन है, रिटायर्ड पार्टनर्स है, उनको क्या देना होगा? गुडविल देना होगा। और कौन देंगे ये गुडविल? कौन देंगे ये गुडविल? जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है वो लोग ये गुडविल देंगे। कौन देंगे? जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है वो लोग क्या देंगे? गुडविल देंगे। किसको देंगे? जो रिटायर्ड पार्टनर्स या जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स है उनको देंगे। जो रिटायर्ड पार्टनर्स या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स है उनको देंगे। ओके, उनको देंगे। इतना क्लियर हुआ? अच्छा, क्यों? देखो, मान लो ऐसे भी तो समझ सकते हो, जब उन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया वो नॉर्मली ऐसा था, ओके ना, नॉर्मली टीन का था, मान लो टीन का ही था। अभी मान लो जब सी जिस दिन रिटायरमेंट ले रहा है 31 जुलाई 2026 को, जिस दिन रिटायर कर रहा है उस दिन भी तो ये जो बिजनेस है ना, ये जो फार्म है, ये 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर 4 फ्लोर हो गया। जिस दिन उन लोगों ने ज्वाइन किया मतलब बिजनेस शुरू किया उस दिन कस्टमर थे 20। आप कस्टमर है सपोज मान लो 20,000, मान लो आप कस्टमर कितना है 20,000, तो वहाँ से लेके यहाँ तक कि किसका कंट्रीब्यूशन है? सी, सबका तो कंट्रीब्यूशन है, उसके साथ किसका भी मतलब सी का भी कंट्रीब्यूशन है। तो वो दैट कंट्रीब्यूशन जो उसका जो पोजीशन है, उसका जो मेहनत है यहाँ पर, ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक आने तक जो सी का भी तो कंट्रीब्यूशन था, उसका जो मेहनत या उसका भी जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या कर रहे? वो छोड़ के जा रहे भाई। वो क्या कर रहे? वो छोड़ के जा रहे, वो छोड़ के जा रहे। और उसने जो सेक्रीफाइस कर रहे, वो जो सेक्रीफाइस कर रहे वो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है उनको मिल रहे। जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स है उनमें से मतलब वो जो सेक्रीफाइसिंग पोर्शन होगा वो क्या किसको मिल रहा है? जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है उनको मिल रहा है। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को मतलब क्या हो रहा है भाई? गेनिंग हो रहा है। वो लोग क्या कर रहे हैं? इसको गेन कर रहे हैं। तो गेन करने का भी क्या होता है? एक रेशियोस होता है। तो वो लोग क्या करें? गेनिंग रेशियो के अकॉर्डिंग मतलब गेन किया, और एक रेशियो के अकॉर्डिंग उन लोगों ने गेन किया। और मान लो एक ही पर्सन भी क्या कर सकते हैं? इसको गेन कर सकते हैं। तो जो भी पर्सन जितना गेन करेंगे, जो पर्सन जितना गेन करेंगे उसको उतना ही क्या देना होगा? जो रिटायर्ड पर्सन है या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर से उनको क्या देना होगा? गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल। गॉट इट? क्या देना होगा? गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल। क्लियर माय पॉइंट? ओके, सो नाउ इतना क्लियर? ओके, तो इसको हम लोग ये जो गुडविल है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। ओके, 7-8 रूल्स है, इसको मतलब ध्यान से देखना। मैं क्लास में डिस्कस करूँगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट 2-3 क्लास में हम लोग डिस्कस कर देंगे। वो ज़्यादा नहीं होगा, न्यूमेरिकल्स के साथ हम लोग क्या कर देंगे? उसको डिस्कस करेंगे, टॉपिक भी बोल देंगे, एक न्यूमेरिकल्स का क्वेश्चंस भी लेंगे, प्लस उसको क्लियर करेंगे। ओके, एंड देन उसके साथ हम लोग जितना भी एनसीईआरटी का जो इस चैप्टर का भी जितना भी एनसीईआरटी का क्वेश्चंस वगैरह है अनसॉल्वड, बेसिकली जो अनसॉल्वड
है, थ्योरी टेलीग्राम पर मिल जाएगा, न्यूमेरिकल्स यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, थ्योरी में इंग्लिश एंड बंगाली मिल जाएगा टेलीग्राम पर। ओके, वहाँ पर जाकर तुम लोग आराम से मतलब ज्वाइन कर लेना, वहाँ से कलेक्ट करना फ्री ऑफ कॉस्ट। जाओ बिंदास कलेक्ट करो। ओके, डोंट वरी, पैसे का कोई मतलब यहाँ पर पैसे का कोई मामला नहीं है। आराम से जाओ, जाके फ्री में डाउनलोड करो, फ्री में भरो। ओके, फ्री में भरो। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मस्ट भी बता देना। अब आओ, अच्छा यहाँ पर मैं आज कंक्लूड कर रहा हूँ। फिर भी एक चीज़ मैं बता दूँ, नेक्स्ट हम लोग जब रिटायरमेंट के बाद हम लोग एक अनदर टॉपिक में आएंगे, वो है डेथ ऑफ ए पार्टनर। सी नेक्स्ट क्लास में एक डिस्कस करेंगे, सी का क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे कैसे होता है, वो भी हम लोग डिस्कस कर देंगे। ओके, थोड़ा लगभग मान लो कि 30 to 40 मिनट्स का एक क्लास लेंगे। वहाँ पर जो रिटायर्ड पार्टनर्स है वो कैसे कैसे मतलब ट्रीटमेंट होगा वो हम लोग देख लेंगे। देन उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स आराम से शुरू कर देंगे। ओके, अच्छा यहाँ पर और एक चीज़ मैंने नहीं बोला कि रिटायरमेंट के बाद हम लोग कहाँ पर जाएंगे, डेथ में, डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो डेथ ऑफ ए पार्टनर्स में भी सेम काम ही होगा, थोड़ा बहुत हम लोग देखेंगे। ओके, यहाँ पर जैसे करेंगे वहाँ पर भी वैसे करेंगे, जस्ट कुछ चेंजेस आएगा, वो हम लोग देखेंगे। ओके, अब आओ, ये जो गेनिंग रेशियो है ना, इसको लास्ट एक टॉपिक। तो गेनिंग रेशियो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते, बोलो। जो पार्टनर्स गेन करते हैं उनको क्या कहते हैं, गेनिंग पार्टनर्स। ओके, जो पार्टनर्स गेन करते हैं उसको क्या कहते हैं, गेनिंग पार्टनर्स। और जो पार्टनर्स सेक्रीफाइस करते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। जो पार्टनर्स गेन करते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, गेनिंग पार्टनर्स। और जो पार्टनर्स सेक्रीफाइस करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, गेनिंग गेन करते हैं तो गेनिंग पार्टनर्स। ओके, अब आओ, हम लोग जानते हैं कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हाउ टू कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। देन उसके बाद सर गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ओके, याद रखना सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एंड गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। और जो पार्टनर्स गेन करते हैं उसको क्या कहते हैं, गेनिंग पार्टनर्स। जो पार्टनर्स गेन करते हैं उसको क्या कहते हैं, गेनिंग पार्टनर्स। एंड जो पार्टनर्स सेक्रीफाइस करते हैं, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। उनको हम लोग क्या कहते हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। क्लियर इट, क्लियर इट। ओके, क्लियर। सो नेक्स्ट क्लास पर हम लोग मिलेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, अपना ख्याल रखना। ओके, नेक्स्ट क्लास पर हम लोग मिलते हैं। ओके।